ओके एवरीबडी, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट एवरीबडी। चलो, तीन फॉर्मेट सबके पास रेडी है। यस, कल भी हमने क्वेश्चन किया था और मुझे जहां तक याद है कल जो हमने क्वेश्चन किया था वाज वेरी नाइस। और मैंने वो वाला क्वेश्चन आपको यहां पर इस तरह से बना के दिया था, करेक्ट। फीफो का भी बताया था, लीफो का भी बताया था, करेक्ट। आज हम फिर से वैसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं। मुझे चाहिए कि हम सब लोग आए। प्रश्न क्रमांक 2। चलो, लेट अस रीड। कॉस्टशीट का फॉर्मेट सबको याद है? यस एवरीबडी, कॉस्टशीट का फॉर्मेट याद है? एक बार मैं फिर से चाहिए तो बता दो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेजेस, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस स्क्रैप, दैट विल गिव यू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। एड डायरेक्ट वेजेस, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट विल गिव यू प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेगा तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, दैट विल गिव यू नेट फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद आपको मालूम है क्यू रैप लेना है, क्वालिटी, रिसर्च, एडमिन, पैकिंग। स्क्रैप लेस करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे? करंट ईयर में जो बनाया, क्या में वो बेचना है? 100% बेचना है। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी क्या है? जो लास्ट ईयर बनाया था, जो हमें अब बेचना है। हमें लास्ट ईयर का भी बेचना है, करंट ईयर का भी बेचना है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, लेस क्लोजिंग स्टॉक, दैट विल गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एड एडमिन जनरल, एड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एड इंटरेस्ट, दैट विल गिव यू कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका क्या है? टोटल कॉस्ट। सेल्स दिया रहेगा, डिफरेंस आपका प्रॉफिट रहेगा। क्या यहां तक क्लियर है एवरीबडी? कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 2, एवरीबडी विथ मी, लेट अस रीड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? रॉ मटेरियल का ओपनिंग है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, फ्रेट इनवर्ड है, डायरेक्ट वेजेस है। और डायरेक्ट वेजेस में देखिए इस बार दो चीजें हैं, पेड और आउटस्टैंडिंग। देखते हैं उसका कैसे करना है। फैक्ट्री कॉस्ट भी इस बार क्या बोला? 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, मतलब उन्होंने कहा आप निकाल लो, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग, डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग, एडमिन ओवरहेड्स का क्या उन्होंने क्लियरली बोला है? तो कहना इसे क्यूरैप में ही आ जाएगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मतलब सेलिंग आ गया। ओपनिंग स्टॉक आपको इस बार यूनिट्स में दिया है। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, मतलब ये क्लियरली मेंशन किया है कि मटेरियल मतलब ऊपर ही आ जाएगा, वो क्यूरैप वाला स्क्रैप नहीं है। क्वेश्चन कहता है करंट ईयर में आपने 14,000 यूनिट्स बनाए हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वो कहते हैं आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से करना है, और आपने इतने यूनिट्स बेच दिए। क्वेश्चन कहता है बनाओ अपना कॉस्ट शीट। नाउ 1 मिनट टू यू। If you have opening stock, you have current year कितना बनाया and you have कितना बेचा, can you tell me मेरा closing stock कितना है? Come on, a very simple question. Opening units है, बनाया कितना है और बेचा कितना है, तो मेरे पास closing stock कितना है बता सकते हैं क्या? 1064 यूनिट्स। क्या हमने ऐसे बोला है हमेशा? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन, yes, minus closing, that will always give you sales, yes or no? तो ओपनिंग यूनिट्स है आपके पास कितने? 1217। करंट ईयर का कितना है? 14,000। क्लोजिंग है क्या? नहीं, लेकिन बेचा तो है 14,153। तो इसका मतलब क्लोजिंग क्या रहेगा? So closing is equals to 1217 plus 14,000 minus 14153. That comes to how much, buddy? 1064. Perfect. चलिए राइट हैंड साइड पे नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में इन यूनिट्स। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में इन यूनिट्स। और कल की तरह ही पहले फॉर्मूला लिख दो, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, दैट विल गिव यू सेल्स। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, that will give you sales.
Come on, put the values. Opening is 1217, production 14,000, और क्लोजिंग हमें निकालना है. और सेल्स दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा? 1064. 1064. परफेक्ट. एवरीबडी, क्या क्लोजिंग स्टॉक हमारा निकल चुका? अब सब लोग स्क्रीन पे एक बार चेक करिए, ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है बडी? द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स शुड बी वैल्यूड as per cost of production. They've clearly stated it should be valued as per cost of production. Don't shout, anybody can raise your hands and answer. ऐसा बोला है कि वो फिनिश गुड्स का जब आप वैल्यू निकालोगे तो उसकी वैल्यू एज पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करना. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? 4 people are ready to answer, 5 people are ready to answer. मैम, दैट्स एन एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर. इसका मतलब वो हमें कह रहे हैं कि आप प्लीज फीफो जाइए. क्या हमने कल यहां पर आप देख पा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त क्या मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई में कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को लेकर अगर करते, ये देखिए मैंने यहां पर करके दिया है, अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल को लेकर करते तो इसका मतलब हमने लास्ट ईयर को भी कंसीडर किया और करंट ईयर के यूनिट्स को भी कंसीडर किया. इसका मतलब यू आर गोइंग फॉर अ वेटेड एवरेज मेथड, बट इन द गिवन केस दे से टेक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओनली. कैन यू सी, हमने ऐसे ही किया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इतना है फॉर इतना यूनिट्स, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए कितना. तो जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं इसका मतलब क्या है कि आप ये बोल रहे हैं कि मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स है वो सारे करंट ईयर के ही बने हुए हैं. करेक्ट और नो? इसका मतलब हमें क्वेश्चन एक तरह से क्लियर बोल रहा है कि आपको फीफो मेथड से करना है, वेटेड एवरेज से नहीं. तो एक लाइन छोड़कर नोट टू एज द क्वेश्चन clearly states, come on, write down, as the question clearly states, as the question clearly states that the value of closing stock, that the value of closing stock of finished goods, that the value of closing stock of finished goods should be as per cost of production, should be as per cost of production, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इन्वर्टेड कॉमास में ले लीजिए, इन्वर्टेड कॉमास बंद, कॉमा, वी हैव टू फॉलो फीफो मेथड, वी हैव टू फॉलो फीफो मेथड. बट डू यू रिमेंबर, ये कल मैंने लिखाया था जाते वक्त, कल मैंने आपको थोड़ा लेट छोड़ा, आई एम सॉरी फॉर दैट. मैंने ये लिखाया था, आपको याद है? फीफो करने का है अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है तो वेटेड एवरेज मेथड होता है. करेक्ट और नो? ये कल ही हमारे नोट्स में आ चुका था, आज उसकी मेंशन भी हो गई. ठीक बात, आगे बढ़ेंगे. क्या पहले तो अब ये यूनिट्स आपके क्लियर है? चलिए अब मैं एक एक चीज बोलते जाऊंगा, आप उसको फॉर्मेट में पोस्ट करते जाएंगे. रॉ इधर स्क्रीन पे देखना है. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल रब एवरीथिंग. जो मैं टिक करूं आप उसे पोस्ट करेंगे. मुझे बताओ, रॉ मटेरियल ओपनिंग, रॉ मटेरियल क्लोजिंग, डब्ल्यूआईपी ओपनिंग, डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग और ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्या आप ये 5 आइटम्स पोस्ट करेंगे फॉर्मेट में? 30 सेकेंड्स टू यू. कम ऑन, पोस्ट. मैंने जो कलर करे हैं बस उसी को ही पोस्ट कीजिए. धन्यवाद. पोस्ट इन योर फॉर्मेट. raw material opening, raw material closing, WIP opening, WIP closing or opening stock of finished goods. Post it in your format. Thirty seconds to you. Correct. Everybody posted.
एवरीबडी नेक्स्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कम ऑन, परचेज के सामने 42,25,000, परचेज के सामने 42,25,000। उसी के नीचे कहना है से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कौन सा, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। चलो कैरेज इनवर्ड के सामने 1 लाख रुपीस, कैरेज इनवर्ड के सामने 1 लाख रुपीस, कैरेज इनवर्ड के सामने 1 लाख रुपीस। और इधर क्या आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्क्रैप ऑफ मटेरियल है 8,000 रुपए, ले लीजिए रॉ मटेरियल में स्क्रैप 8,000 रुपए। तो क्या आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम अब रेडी है? मुझे भी बताना। ओपनिंग स्टॉक बताइए कितना था? 2 लाख। ओके, परचेजेस कितना था? 42,25,000। कैरेज इनवर्ड 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 3,05,000 and scrap. So you get your direct material consume, बोलो कितना? 42 लाख 40 8,000 लेस किया दादा कि ऐड कर दिया? हाँ, 42,40,000 राइट। चेक कीजिए सबका ऐसा ही दिख रहा है क्या? डायरेक्ट मटेरियल सबका ऐसा ही दिख रहा है क्या? ओके, फिर से हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ध्यान से देखिए ना प्लीज। बड़ी अब इधर आपको दिख रहा है एक है डायरेक्ट वेजेस और एक है डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग। हमारा यहाँ पर 11 स्टैंडर्ड हुआ है, मुझे बताइए आउटस्टैंडिंग हो कि पेड हो? आउटस्टैंडिंग भी हो तो हमें क्या करना होता है? ऐड करना होता है, खर्चों में हम ऐड करते हैं। तो मुझे मेरा डायरेक्ट वेजेस कैन आई से 12,56,000 प्लस 1,50,000 बताना चाहिए। तो डायरेक्ट वेजेस के ब्रैकेट में बताइए 12,56,000 प्लस 1,50,000, दैट कम्स टू हाउ मच? 14,06,000। दैट्स अ करेक्ट आंसर। ऐसा सबका दिखना चाहिए। 12,56,000 प्लस 1,50,000, 14,06,000, करेक्ट। ओके, इधर स्क्रीन पे दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। प्राइम कॉस्ट विल वेट। आपने ओपनिंग क्लोजिंग कर दिया, बराबर है। एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन, कम ऑन, एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन के सामने 1,73,000 लिख दीजिए। एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन के सामने 1,73,000 लिख दीजिए। लिख दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सामने उन्होंने क्या बोला है? 16 रुपीस पर यूनिट। नाउ टेल मी, ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से चलेगा या नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के हिसाब से चलेगा? सोल्ड के हिसाब से चलेगा। तो मैं 16 रुपीस को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 14,153। So selling and distribution 14,153, 14,153 into 16. Come on, tell me. ऐसा चेक करो, ऐसा ही आ रहा है कि आपका भी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 14,153 into 16 रुपीस, करेक्ट है? एवरीबडी यस और नो? ओके, और कोई आइटम जो हमारा पोस्ट नहीं हुआ है? मेरे हिसाब से आज सारे आइटम्स आपने यहां पर पोस्ट कर लिए हैं। स्क्रीन पे देखिए। अब एक बार मेरा फॉर्मेट कंप्लीट करने में हेल्प कीजिए। क्या डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है क्या? नहीं। कम ऑन, टेक अ टोटल एंड गेट योर प्राइम कॉस्ट। 56,46,000। और उन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या बोला था? 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो 56,46,000 का 20%, 11 lakh। ओके, सो गेट मी योर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, ओपनिंग WIP क्या है बड़ी? क्लोजिंग 192, 192,500। और क्लोजिंग कितना है? 40। ओके, 1,40,700।
So your net factory cost comes to 68,27,000 डॉट 1 मिनट फॉर यू चेक कीजिए सबका यही आ रहा है क्या, किसी का कोई पीछे रह गया तो साथ में आ जाइए प्लीज। 68,27,000 पे हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट बैठा है 68,27,000। सब पहुंच गए यहां तक? मुझे बताओ क्यू है क्या हमारे पास? नहीं। रैप का आर है लेकिन एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन था, राइट? कितना? 1 लाख। ओके 1,73,000। स्क्रैप हमारा नहीं है, एक ही था रॉ मटेरियल का, कहना इससे जो हमने यहां पर ले लिया, अब हमारा यहां पर तो कोई स्क्रैप नहीं है। तो मुझे बताइए पैकिंग कॉस्ट है क्या? नहीं है। तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता दो ना प्लीज। .70 बना लीजिए यहां तक। .70 लाख आ रहा है आपका। यस और नो? ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी कितना है? 6। So 76,08,500 is your cost of goods available for sale. अब मुझे ऑलरेडी आप बता दो बड़ी आराम से, ये 70 लाख, हिंट आपका नोट 1 है, आपके पास नोट 1 रेडी बना हुआ है, ये 70 लाख, डोंट शाउट रेज योर हैंड्स, कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? ये 70 लाख कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? 14,000। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? 70 लाख क्या है हमारा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हिंदी में हम क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को? जो करंट ईयर में बनाया। नोट 1 में देखिए प्रोडक्शन करंट ईयर में कितना बनाया? 14,000 बनाया। इसका मतलब ये 14,000 यूनिट्स का है। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास? यूनिट्स नोट 1 में देखना है, आपने लिखा है नोट 1 1 2। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल टोटल कितने यूनिट्स है? 15217। क्या ये अब एकदम क्लियर हो गया? अब मेरे को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स है, आपने नोट 1 में निकाला है, कितने यूनिट्स है? 1064। अब आपको याद है मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट? अब मैं कैसे करूंगा? 70 लाख का इतना तो क्लोजिंग स्टॉक का कितना। अगर मैं ऐसा करूं तो फीफो मेथड, और अगर मैं ऐसा करूं तो इतना कॉस्ट इज फॉर इतना यूनिट्स। अगर मैं ऐसा करूं इसका मतलब करंट ईयर का भी हो गया और ओपनिंग का भी हो गया। मैंने ओपनिंग और करंट ईयर मिक्स कर दिया। जब हम मिक्स कर देते हैं तो हमें फाउंडेशन में क्या सिखाया था इन्वेंट्री में? इट्स अ वेटेड एवरेज मेथड। बट क्वेश्चन ने तो क्लियर बोला है। क्या हमने नोट 2 में भी लिखा है कि हम फीफो फॉलो कर रहे हैं? तो इसका मतलब मैं ऐसा बोलूंगा 70 lakhs is the cost for 14,000 units. Yes or no? 70 lakhs is the cost for 14,000 units. क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स है? तो 1064 का कितना? 5,32,000 लेस कर दीजिए, यू विल गेट योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाउ मच इज इट? सर 70 lakhs समथिंग। 70 lakhs ना, बट 70 lakhs। ओके बना लीजिए सब लोग अच्छी तरह से। दिस इज हमेशा 70,76,500। परफेक्ट। ऐसे एक रैंडम क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये जो है कॉस्ट, ये कितने यूनिट्स की है? डोंट शाउट रेज योर हैंड्स। ये जो है ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? क्या बात है, इसमें भी 5-6 लोग हाथ ऊपर कर ही रहे हैं। यस मैम, दैट्स अ करेक्ट आंसर। कैसे? अरे माय फ्रेंड्स, इधर क्या लिखा है माय फ्रेंड्स? कैन यू सी द ब्लू हाइलाइटर? इधर क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपने कितने यूनिट सोल्ड किए थे? 14,153। क्या आपका ये नोट 1 में लिखा है आपने इतने यूनिट्स बेचे हैं?
तो मिल गया हमें वो भी 14153, ऐसे ही रैंडम लिख रहा हूं। यस और नो? ये इधर भी दिखता है, ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है 1064। अगर मैं उसमें से 1064 लेस करूं तो देखो ऑटोमेटिक वही आता है क्या, चेक करो वही आता है क्या, जादू आ रहा है क्या वही। ये मैंने इंटेंशनली यहां पर आपको ऐसा यूनिट का कॉलम बना के दिया बस। यस और नो एवरीबडी? एडमिन जनरल है क्या? नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके। इंटरेस्ट कॉस्ट है क्या? नहीं है। गेट मी द कॉस्ट ऑफ सेल्स। 73,02,948 एंड उन्होंने बोला है कि हमने एक एक यूनिट कितने में बेचा है। ये देखिए सेलिंग प्राइस क्या है 618 रुपीज, 618 रुपीज। तो 14153 यूनिट्स आपने बेचा है इंटू 618 रुपीज। 87 lakh 554. Okay, 554. Come on, get me your profit, please. ऐसा बना लीजिए प्लीज। 1 मिनट 2 मिनट्स अगर आपका बाकी है तो अच्छी तरह से बना लीजिए। अच्छी तरह से बना लीजिए। क्या मैं नोट 3 आपको एक ऐसा लिखवा दूं कि सेलिंग खर्चा हमेशा नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से नहीं करना है। हालांकि ये समझने वाली बात है, ये खर्चा किसके नीचे आ रहा है? सोल्ड के नीचे। तो ऑब्वियसली खर्चा किसके हिसाब से चलेगा? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के हिसाब से। पर फिर भी एक नोट बना लेते हैं, बना लीजिए प्लीज। इफ selling and distribution expense is given on a per unit basis, if S&D expense is given on a per unit basis, if S&D expense is given on a per unit basis, comma then always multiply with number of units, always multiply with number of units, और units के बाद if you have a different pen capital letters में sold, sold को inverted commas में लेना है, with number of units sold different pen capital letters inverted comma में लेना है, come back to normal pen and not number of units produced, और produce को भी फिर से inverted commas में ले लीजिए, and not as per number of units produced। आई बात सबको समझ में? हमेशा हमें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के हिसाब से करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से नहीं करना है। क्या ये एक अच्छा क्वेश्चन था? आज फिर से एक मेथड वाला पार्ट आया, करेक्ट है? मैंने वो वाला पॉइंट आपको लिखवाया राइट कि ये फीफो के हिसाब से चलना है। चेक कीजिए कि आपने कल फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था क्या? करा था सबने? प्लीज देखिए ना, मेरे हिसाब से कल क्वेश्चन 1 हमारा कल परसों में हो गया है। क्वेश्चन 2 वी डिड राइट। अच्छा क्वेश्चन 4 ऑल्सो वी आर डन। क्वेश्चन 4 नहीं हुआ है क्या? ओके कर लेंगे। क्वेश्चन 3 पर आ जाएंगे पहले। क्वेश्चन 3, नाउ द क्लासिफिकेशन गेम स्टार्ट्स। स्क्रीन पे देखिए ना प्लीज थोड़ा सा। अब आपको यहां पर कितने आइटम्स दिख रहे हैं? इधर देखिए
एक इधर है और फिर यहां से लेके यहां पर है, करेक्ट है। अब आपको ये सारे आइटम्स देखिए, बैठने के लिए एक क्या होगा, स्क्रीन पे देखो, एक डीएम में जाएगा या डीएल में जाएगा या डीई में जाएगा या एफओएच में जाएगा या एओएच प्रोडक्शन में जाएगा या एओएच जनरल में जाएगा या एसओएच में जाएगा, करेक्ट। सुनो, या तो एक्सक्लूडेड होगा। क्यों एक्सक्लूडेड होगा? मे बी शायद वो कॉस्टिंग में आता ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। धीरे धीरे वैसे भी आइटम्स आने चालू हो जाएंगे। आपको मैं 1 मिनट देता हूं, थोड़ा सोचिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट किधर रहता है? फैक्ट्री में, ऑफिस में कि शोरूम में? इसका मतलब वो एफओएच कैटेगरी में चला जाएगा। तो आप विद पेंसिल, अरे पेंसिल क्या, आप आपके हिसाब से कहीं नोट कर सकते हैं कि भाई ये एक आइटम मेरा एफओएच में मिला। इंश्योरेंस प्रीमियम कहां जाएगा, रॉ मटेरियल कहां जाएगा, ऐसे आपको क्लासिफाई करना है। 1 मिनट का समय, देन हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। कम ऑन, 1 मिनट टू यू थिंक कि ये चीज कहां जाएगी, ये चीज कहां जाएगी। और आपको लगता है कि एक ऐसा आइटम है जिसकी खुद की अपनी एक जगह है, तो हम बोलेंगे डायरेक्ट वो उसके फेस पे जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, क्वालिटी। क्या पहली बार क्वालिटी कंट्रोल आया है और हमारे पास क्यू रैप में क्यू है, तो ये डायरेक्ट क्यू में जाके बैठेगा। सॉर्टेड है, ठीक है। कंटिन्यू। डन, करें क्लासिफाई। सबसे पहला रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कहां जाना चाहिए? मैंने ही बोला अभी, एफओएच। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कहां जाएगा? फैक्ट्री में ही जाएगा, क्योंकि प्लांट का इंश्योरेंस है। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल परचेस ऑन द फेस, इसकी खुद की जगह है, वहीं चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन द फेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन द फेस, वेजेस ऑन द फेस, इसकी खुद की जगह है अपनी, ये किसी कैटेगरी में नहीं आने वाला। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ऑन द फेस, क्वालिटी ऑन द फेस, रिसर्च ऑन द फेस। एडमिन ओवरहेड्स में 2 बराबर बना के रखा है, तो ये कहां जाएगा? एडमिन प्रोडक्शन। और ये कहां जाएगा? एडमिन जनरल। वेरी गुड। नेक्स्ट, स्क्रैप है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हुआ, तो मैं इसको ऊपर वाले स्क्रैप में लेंगे या नीचे वाले? नीचे वाले लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हो गया? फैक्ट्री में काम चालू हो गया, काम चलते चलते जल गया, इवेपोरेट हो गया, खराब हो गया, टूट गया, फूट गया, तो अब ये हमारा नीचे की तरफ आएगा। रॉ मटेरियल का स्क्रैप मतलब गोडाउन में बैठे बैठे कुछ खराब हो जाना, करेक्ट है। यहां पर क्या बोला? मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हो गया, इसका मतलब क्या? इस पे फैक्ट्री का खर्चा लग गया होगा, फैक्ट्री का खर्चा लग गया, इसका मतलब फैक्ट्री को उसके नीचे वाले स्क्रैप में ही लेना है, तो क्यूरैप के स्क्रैप में ही आके बैठ जाएगा। सॉर्टेड है। नेक्स्ट, पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स, कैन आई से अगेन, इट्स अ क्यूरैप का पी, प्राइमरी पैकिंग। एंड लास्ट में सैलरी पेड टू डायरेक्टर। डायरेक्टर कहां बैठता है? फैक्ट्री में, ऑफिस में के शोरूम में? ऑफिस में बैठता है, तो इसका मतलब डायरेक्टर की मजा नहीं लेना, एडमिन ओवरहेड्स जनरल में जाके ये बैठ जाएगा। अब हमने कल बात करी थी, आईसीआई को क्या चाहिए? जहां पर मल्टीपल आइटम्स आएंगे, आपको उसका वर्किंग नोट देना पड़ेगा। आप कॉस्ट शीट को खराब नहीं कर सकते कि भाई मैंने एडमिन ओवरहेड्स लिखा और उसमें मैं बहुत सारी चीजें अंदर लिखते चल रहा हूं। तो आप थोड़ा सोचिए, आपको एफएच 2 मिल रहे हैं, तो आपको उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आपके यहां पर एडमिन जनरल कितने हैं? 1 और 2, तो आपको एडमिन जनरल का भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आपको एडमिन ओवरहेड्स एक ही है, प्रोडक्शन, तो ये डायरेक्ट उसके फेस पे जाके बैठ सकता है। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको 2 वर्किंग नोट तो बनाने ही पड़ेंगे। क्या हम बनाएंगे? तो चलिए, राइट हैंड साइड में नोट 1,
और वो नोट 1 में आप हेडिंग डाल देंगे कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, एंड अंडरलाइन प्लीज, calculation of factory overheads. First item, repairs and maintenance, 9,80,500. एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में अमाउंट्स लिखनी होती है. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 9,80,500. नंबर 2, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 96,000. कम ऑन, टेक अ कैलसी. 9,80,500 प्लस 96,000 कितना हो रहा है? 10,76,500 हो रहा है, करेक्ट ना? 10,76,500, 10,76,500 हो रहा है. क्या आपने टोटल करा कैलसी पर? ये क्या है? एफओएच. जाइए अपने फॉर्मेट में और एफओएच के सामने लिख दीजिए. जाइए अपने फॉर्मेट में और एफओएच के सामने लिख दीजिए. ठीक है, अभी कोई बात नहीं, फॉर्मेट नहीं है, इट्स ओके, कल से एफओएच के सामने लिख दीजिए. लिखा? प्रॉमिस. आई एम नोट 2, नोट 2. और नोट 2 किसके बारे में रहेगा बड़ी? कैलकुलेशन ऑफ एडमिन ओवरहेड्स जनरल. अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं क्या? देखिए, अभी तो हम क्लास में कर रहे हैं, एग्जाम में ये ऐसा पूरा लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं है, इसके कोई मार्क्स नहीं है. तो एग्जाम में आप अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी ऐसा लिखने का कोई जरूरत नहीं है. आप आरएनएम लिख देंगे. इंस्टीट्यूट को हेडिंग चाहिए कि ये आपने एफओएच में लिया है, दैट्स इट. अगर आप ये नाटक करने का डियर रिस्पेक्टेड रिपेयर्स योर्स ट्रूली फेथफुली, तो अपना पोपट हो जाएगा. फास्ट में उसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं, इसके कोई मार्क्स नहीं है. अच्छा सुन लो, आपने अगर ये वर्किंग नोट ना भी बताया तो भी आपके इंटर में इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई मार्क्स कटेंगे नहीं. वो हमें बनाना ही क्यों पड़ेगा? क्योंकि धीरे धीरे ये जो क्वेश्चन है इसमें 50 आइटम आने शुरू हो जाएंगे. तो 50 में तो क्या हो जाएगा, हर वर्किंग नोट में 6-7 तो आने ही वाले हैं, तो बनाना ही पड़ता है. बट वो वर्किंग इट हैज टू बी वेरी रफ, एकदम ऐसा बस आपने लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, टोटल कर दिया, उसके कोई मार्क्स नहीं है. मैं आपको ये बता दे रहा हूं, 0 मार्क्स है उसके. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? कमिंग बैक, तो कैलकुलेशन ऑफ एडमिन ओवरहेड्स जनरल लिखा सबने. अब कौन सी 2 आइटम्स लेनी है मैं कलर कर दूं जिससे बच्चों की आंखों में तकलीफ ना हो. धन्यवाद. ये ब्लू कलर जो मैंने 2 करे हैं ये 2 लेने हैं हमें. चलिए, एडमिन अदर्स एंड सैलरी फॉर डायरेक्टर्स 11,60,000 और 8,90,000. 11,60,000 और 8,90,000. 11,60,000 और 8,90,000. मारो टोटल कैलसी पे. किया टोटल? कितना आ रहा है बड़ी? कहां लेकर जाओगे उसको? फॉर्मेट में जाइए, एडमिन ओवरहेड्स जनरल के सामने लिख दीजिए प्लीज. एडमिन ओवरहेड्स जनरल के सामने लिख दीजिए. एडमिन ओवरहेड्स जनरल के सामने लिख दीजिए. लिखा बड़ी? अब हम क्या करेंगे सुनो, साथ में चलेंगे. आगे जाने में कोई वर्ल्ड कप जैसा कुछ तो है नहीं यहां पर. मेरे को बताइए, फर्स्ट आइटम हो गया ना? सुनो ना, सेकेंड हो गया ना? चलो थर्ड, जिसको मैं करते जाऊं. परचेजेस के सामने लिखिए 64 लाख. रॉ मटेरियल परचेजेस के सामने लिखिए 64 लाख. लिख लिया? ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिए. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दोनों लिख दीजिए. 2,88,000 एंड 4,46,000. आपको याद है मेरा हमेशा बोला हुआ क्लोजिंग स्टॉक को कैसे लिखना है? ब्रैकेट में. छोटी छोटी बातें हैं, गलती करनी नहीं है. नेक्स्ट, वेजेस को वेजेस के सामने लिख दीजिए 23,20,000. 23,20,000 है ना बडी? ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, पोस्ट. ओपनिंग WIP एंड क्लोजिंग WIP, पोस्ट.
opening WIP and closing WIP. Post. Opening WIP and closing WIP. Posted, my friends. Next, quality 86,000. क्वालिटी के सामने 86,000. क्वालिटी के सामने क्यू रैप का क्यू आया 86,000. नेक्स्ट, रिसर्च 92,600. रिसू रिसर्च 92,600. क्यू रैप QRA एडमिन फॉर प्रोडक्शन 9 lakhs. एडमिन फॉर प्रोडक्शन 9 lakhs लिखा. अच्छा, पैकिंग कितना है? 10,200. पैकिंग कितना है? 10,200. और स्क्रैप कितना है बड़ी? 9,200 नेगेटिव. 9,200 नेगेटिव है ना बडी? प्रॉमिस बडी, प्रॉमिस. सबने पोस्ट किया? चलो मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है. ओपनिंग स्टॉक है क्या अपना? बोलो. 2,88,000. परचेस कैरेज इनवर्ड क्लोजिंग स्टॉक 446. स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल नहीं. कम ऑन, गेट मी द डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. 62,42,000. डायरेक्ट वेजेस बताइए. ओके. डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है. गेट मी द प्राइम कॉस्ट. 85,62. फैक्ट्री ओवरहेड्स ग्रॉस ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP. वेरी नाइस. नेट फैक्ट्री कॉस्ट क्यू रैप क्यू. अच्छा. रिसर्च एडमिन प्रोडक्शन स्क्रैप और पैकिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,05,00,000. कुछ ऐसा. 2 minutes टू यू. देख लीजिए किसी का कोई पीछे रह गया है, किसी को कुछ अपना चेक करना है तो प्लीज कर लीजिए. कम ऑन, 1 से 2 मिनट आपके लिए. अगर आपको लगता है माझं काहीतरी राहिलं, प्लीज कर लीजिए. 1,05,22,000. यहां तक सब बराबर से पहुंचे हैं क्या? चेक कर लो. सबका ही हो चुका है. एक से एक है सब यहां पे. ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG है नहीं. नीचे कुछ है इसके बाद? क्या हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल यही रहेगा? 1,05,22,000. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG जैसा कुछ था नहीं, तो यही रहेगा 1,05,22,000. एडमिन जनरल है क्या? कितना? 50. 20,50,000. और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो टोटल अरे 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 सॉरी, सेलिंग नहीं है आपने बोला, करेक्ट.
और इंटरेस्ट भी नहीं है, सॉरी एक बार फिर से रिपीट कीजिए, 1 करोड़। परफेक्ट। कुछ सेल्स वेल्स दिया था, कुछ भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज द फाइनल, उसके आगे भी नहीं बनाना था, सेल वेल कुछ बनाना नहीं है, आपको बस यहां तक खत्म कर देना है। चेक कर लीजिए अब एक बार आपका आगे का पार्ट, एवरीबडी एक बार चेक कर लीजिए सब बराबर से पोस्टेड हो गया क्या। और अब एक बार सम्स चेक कर लीजिए, आर वी डन विद 1 2 3 4 भी हो गया है क्या? ओके ओके ओके, नंबर्स चेक कर लीजिए एक बार। नंबर्स चेक कर लीजिए एक बार, सबका हो गया है, किसी का इसमें कोई नंबर लिखना बाकी है क्या? You want to make a format? बढ़ जाओ आगे, किसी का लिखना बाकी है तो आई विल वेट फॉर यू। डन मैडम, डन। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। थोड़ा और बिग क्वेश्चन, एवरीबडी फर्स्ट वी विल रीड द सम्स, ओके? चलो, raw material purchase, this is question number 4 if you want to put the number, question number 4, raw material purchased, सोचते जाइए कहां पर आएगा फॉर्मेट में। फ्रेट इनवर्ड, wages paid to factory, royalty, power and fuel, job charges, stores and spares, depreciation on building, ऑफिस बिल्डिंग बोला है, फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दो चीजों का हुआ, एक प्लांट का और एक सेल्स ऑफिस का, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम दो का भरा है, प्लांट का और फैक्ट्री का, फिर क्वालिटी कंट्रोल खर्चा, रिसर्च खर्चा, पॉल्यूशन कंट्रोल खर्चा, सैलरी सेल्स मार्केटिंग के लोग, सैलरी टू जनरल मैनेजर, packing cost, there are two, one is primary packing and one is just for redistribution purpose. Then there is fees that you pay to independent directors, there is a bonus that you are paying to sales staff, raw material WIP FG का opening, raw material WIP FG का closing. Last में they say there is a scrap that was generated during the manufacturing process, 48,000. क्वेश्चन कहता है करके दे, 2 minutes to you, मैं पहले इतना बता रहा हूं, क्लासिफाई करना शुरू कीजिए आपके हिसाब से। ये डायरेक्ट फेस पे जाएगा, एफओएच पे जाएगा, एओएच पे जाएगा या एसओएच पे जाएगा, फैक्ट्री, ऑफिस या शोरूम। 1 minute to you. डिस्कस भी कर सकते हैं आप बाजू वाले के साथ, अगर आपको लगता है बाजू वाले के पास उतना दिमाग है तो। कोई डिस्कस कर नहीं रहा, इसका मतलब बाजू वाले को आप नहीं समझ रहे केपेबल। करूं?
चाहिए तो 1 मिनट इधर भी देख लो, इसमें कुछ है नहीं, मतलब इट्स ऑल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सो लाइक फोकस हियर ओनली, मोर 30 seconds इफ यू वांट टू. अब आपको समझ रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द डे वी आर डन विद दिस चैप्टर, if you go home and you want to make a notes as a student, याद है फर्स्ट डे, that 100 pager book, what you will be doing is, एक बहुत सुंदर कॉस्ट शीट बनाओगे आप एक जगह पे, तो एंड मोमेंट पे व्हेन आई वांट टू रिवाइज द होल फॉर्मेट, यू नो कि कैसे है. एंड पास्ट में द स्टूडेंट्स दैट हैव डन इज व्हाट दे डू इज, देन दे विल क्रिएट अ हेडिंग डायरेक्ट वेजेस, दे विल स्क्रीन ऑल 25 क्वेश्चंस कि डायरेक्ट वेजेस में इसने अब तक क्या क्या लिया, एक जगह पे आ जाएगा. देन दे विल राइट द हेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंस में आ सकता है उसका एक हेडिंग आ गया, फिर एफओएच का आ गया, फिर एओएच का आ गया, फिर एओएच जनरल का आ गया, एसओएच का आ गया, और क्या क्या ऐसे आइटम्स है जो एक्सक्लूड हो सकता है. तो एक बार आपके पास वो लिस्ट हो गई तो 25 के 25 सम्स अब 3 पेज के अंदर कंप्रेस हो गए. सो नाउ यू डोंट हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन. फिर जानबूझ से 2 क्वेश्चन कंसेप्ट बुक में लिख दिया कि फीफो वेटेड सीखना हो तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 2 कर लो, आपका फीफो वेटेड हो जाएगा. इस तरह से यू हैव टू कंप्रेस दोस 25-26 क्वेश्चंस इनटू लाइक 30 मिनट्स, कि 30 मिनट्स में मैं कभी भी इसको रिवाइज करके रेडी रह सकता. वो कंसेप्ट बुक उसके लिए है. तो वो लिस्ट आपका धीरे धीरे अब बनता जाएगा. देखिए कैसे, बताइए रॉ मटेरियल किधर जाएगा बड़ी, ऑन द फेस, फ्रेट इनवर्ड ऑन द फेस, वेजेस ऑन द फेस, रॉयल्टी बोलो, लगाओ बोली, direct expenses. Before you pay the royalty, you cannot start the production, right? If you want to obtain a technology, you know, technical know-how, patent, you have to pay the royalty, then only you can start the production. Next, what about power and fuel? That's a correct answer, direct expense. What about job charges paid to job work? Job charges paid to job workers. अब मुझे पहले बताओ, आपको जॉब पता है क्या क्या होता है, जॉब वर्कर पता है क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज अ जॉब वर्कर? पता है कि नहीं पता है? अरे नहीं पता है तो बोलने का कि नहीं पता है. सबने ये कंपनी का नाम सुना है ना. अभी ये कंपनी का 4 कलर का गाड़ी हजार हजार खड़ा है शोरूम में, आपको सिर्फ जाने का और सिलेक्ट करने का है कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए, यस और नो. और आपने ये वाली गाड़ी का नाम सुना है क्या? ये क्या रेडी रहता है क्या शोरूम में? उधर गाड़ी ही नहीं है, वो सिर्फ एक लग्जरी शोरूम है. उधर जाके वो आपको पहले क्या देते? कैटलॉग. आपको कैटलॉग देते हैं और कैटलॉग में आपको पहले कलर चूज करना है, फिर दूसरा कैटलॉग, फिर आपको कौन सा पेंट चाहिए, फिर कलर, फिर सीट, फिर कुशन, ऐसे वो सब आपकी पहले रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं. अभी बेस रोल्स रॉयस का एक प्राइस है, उसमें आपने जो 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 एक्स्ट्रा करते बोला, आपको एक प्राइस कोट कर दी जाएगी. कोटेशन आता है, साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है कि सर रोल्स रॉयस गाड़ी है ऐसी 4.5 करोड़ की, बट डिपेंड ऑन ऑल द स्पेसिफिकेशंस एंड द कस्टमाइजेशंस वी आर सेलिंग यू फॉर 7 CR. आपने कंफर्म किया तो आपको कंपनी में आपका काम को एक जॉब नंबर देते हो, जॉब नंबर 242W, ऐसे जॉब होता है. एक जॉब जैसे समझ लो एक लेजर अकाउंट खुल गया आपके नाम का. अब इसको एक प्रोजेक्ट लीडर असाइन होता है. ओके, वो प्रोजेक्ट लीडर का काम क्या है? अभी ये गाड़ी बनाने के लिए पहले तो अपने को क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा,
और कैसे कैसे लोग लगेंगे, क्या क्या स्किल्ड लोग लगेंगे, ये सब उसका काम है। तो अब यहां पर ऐसा एक बड़ा फ्लोर है और द फ्लोर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। पार्ट नंबर होता है, ऐसा हेलीपैड पे देखा है आपने, ऊपर से एच दिखता है, ऐसे फैक्ट्री में आप ऊपर से देखेंगे तो नंबरिंग दिखेगी। तो वो बोलेंगे जॉब नंबर 242W 5th नंबर के ब्लॉक पे चल रहा है, ऐसा ऑलमोस्ट ½ एन एकड़ स्पेस होता है। अब वहां पे आपका गाड़ी बनना शुरू होता है, आपको अप्रूव कराना पड़ता है, मेरे को 3 इंजीनियर ये लगेंगे, 2 सीनियर इंजीनियर लगेंगे, एक टीम लीडर लगेगा, एक ऐसा लगेगा, ये रॉ मटेरियल लगेगा। आप जो जो लगाते जाओगे वो लेजर में डेबिट होता चलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति सेम 2 जॉब पे भी काम कर रहा हो क्योंकि वो असाइन हुआ है। आप अगर बिग 4 के सपने देख रहे हैं, मुंबई में होता है, सिर्फ बाकी किधर नहीं होता क्योंकि मुंबई में बहुत सारा है। तो पहले तो वो आपको पूछेंगे कि आपका सर्विस लाइन क्या है और बिजनेस ग्रुप क्या है। तो मेरे नाम के आगे ऐसा लगा रहता था, अश्योरेंस और BFSI। अभी कैसे दुनिया में अलग अलग तरह की कंपनीज है ना, सेक्टर्स है ना, एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है, हॉस्पिटल है, होटल है, एजुकेशन है, फिर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, मीडिया है, टेलीकॉम है, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स हैं। अभी अपने फील्ड में 3 चीजों में बांटा हुआ है, TTE, BFSI एंड MFG एंड RE। मैन्युफैक्चरिंग एंड रियल एस्टेट, BFSI मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, और TTE का मतलब है टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम एंड एंटरटेनमेंट। अभी मैं अश्योरेंस सर्विस में हूं, मतलब मैं ऑडिट का काम करता हूं। मेरे को अपॉइंट किसके लिए किया गया था, ऑडिट के लिए किया गया था। आप जब इंटरव्यू देंगे तो आपको पूछेंगे आपको ऑडिट करने का कि टैक्स, आपको जो अच्छा लगेगा आप बोलो, मैंने ऑडिट बोला था। एक बार आपका सर्विस लाइन डिसाइड हो गया, फिर वो आपको एक बिजनेस भी देते हैं कि आप सिर्फ बैंक, इंश्योरेंस, क्रेडिट रेटिंग, NBFC ऐसे ही ऑडिट्स करेंगे। मैं TTE में नहीं जा सकता, मतलब जैसे EY के पास एयरटेल का भी ऑडिट है, बट दैट फॉल्स अंडर टेलीकॉम कैटेगरी, तो मैं तो उसमें असाइन नहीं हूं ना। मेरे नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, अश्योरेंस एंड BFSI, मतलब मैं ऑडिट का काम करूंगा लेकिन सिर्फ वही कंपनीज का करूंगा जो BFSI सेक्टर में गिरता हो, मैं TTE का काम नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। लेकिन अब मैं जिसके अंडर था, जो मेरा मैनेजर था, अगर उसको लगता है कि अपने टीम में अभी 15 लोग हैं और 3 विल्ले बैठे, कोई काम नहीं है, तो हो सकता है कि TTE का मैनेजर मेरे मैनेजर को कांटेक्ट करके बोले यार वो रहेगा तेरी टीम में, बट मेरे पास एक असाइनमेंट है, मेरे पास एक जॉब है, वो जॉब पे मुझे एक आदमी की जरूरत है, 4 दिन के लिए कोई दे सकता है क्या जिसके पास ऑडिट के स्किल्स हो। तो मुझे 4 दिन के लिए वो एक प्रोजेक्ट, वो एक जॉब पे डाल दिया जाता है। मैं हूं किसके अंडर, मेरे मैनेजर के अंडर। मैं काम भी क्या करता हूं, BFSI का ही ऑडिट करूंगा, लेकिन मुझे टेम्पररी क्या कर दिया गया, किसी एक जॉब पे असाइन किया गया। क्यों, क्योंकि टाइम बिन के लिए मेरे पास हाथ में काम नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे जॉब वर्कर। टाइम बिन के लिए, वो जॉब के लिए, वो असाइनमेंट के लिए, वो प्रोजेक्ट के लिए किया गया। इज दिस क्लियर। तो ऐसे वर्कर्स को DW, डायरेक्ट वेजेस नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्लासिफाई किया जाता है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। इज दिस करेक्ट। तो रॉयल्टी, पावर एंड फ्यूल एंड जॉब, ये तीनों डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में जाते हैं। याद रखना है, गड़बड़ कभी करना नहीं भविष्य में। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड। व्हाट इज स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या होता है, बॉल बेरिंग्स, छर्रा, रबर कैप्स, बेल्ट्स, ये जो अलग अलग तरह के मशीन में छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स लगते रहते हैं, वेयर एंड टेयर होता रहता है, फैक्ट्री चलते रहता है। मत करो ऐसा, निपुण दादा, इंटर है ये, मजाक मस्ती करने की क्या। फिर अपन एक बॉयज ग्रुप लेते एक दिन, क्यों ऐसा करता, मेरे को मालूम है ना तू क्या कर रहा। ऐसा नहीं दादा, सीरियसली आने का तो, तो क्या करो, ऑनलाइन लगा लो कुछ तो भी। ओके चलो फिर से। अभी स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या है, फैक्ट्री में छोटे मोटे वेयर एंड टेयर होने वाले स्पेयर पार्ट्स।
तो दिस विल कम अंडर FOH. इज दिस क्लियर? हमेशा याद रखना स्टोर्स एंड स्पेयर. ऐसा एक क्वेश्चन एक बार इंस्टीट्यूट ने डाल दिया था, सैंड पेपर, डायरेक्ट मटेरियल का नाम डालने शुरू कर दिया उन्होंने. तो याद रखना सैंड पेपर भी FOH में जाएगा. सैंड पेपर नहीं होता वो फिनिशिंग टचअप देने के लिए हम उसको फ्रिक्शन से ऐसा घसते हैं, या आपने घर पे कभी देखा होगा पेंट करने के लिए दीवार पे हम लोग घसते हैं, तो वो कोई प्रोडक्ट को फिनिशिंग देने के लिए, स्मूदन करने के लिए फैक्ट्री में यूज किया जाता है. तो वो सैंड पेपर भी आएगा, याद रखना FOH की कैटेगरी में जाएगा. यू फाउंड, यू कैन नोट इट डाउन. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग. बड़ी कहां जाएगा? कैन आई से AOH जनरल? क्यों? ऑफिस की बात हो रही है तो ऑफिस का कहां जाएगा? एडमिन जनरल में जाएगा. नेक्स्ट, रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट कहां रहता है? FOH में. और रिपेयर्स अगर सेल्स की ऑफिस का हो तो SOH में. करेक्ट है. इंश्योरेंस प्रीमियम प्लांट एंड मशीनरी का कहां जाएगा? FOH में. और फैक्ट्री बिल्डिंग FOH में. व्हाट अबाउट क्वालिटी? कैन आई से फेस पे जाएगा. व्हाट अबाउट रिसर्च? कहां जाएगा? फेस पे जाएगा. बड़ी व्हाट अबाउट पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मेंटेनेंस खर्चा? थिंक कहां जाएगा? यस मैम, वांट टू ट्राई? नो. द करेक्ट आंसर इज फैक्ट्री. पोल्यूशन किधर होता है? ऑफिस में होता क्या? कि शोरूम पे होता है? फैक्ट्री में होता है. फैक्ट्री में ऊपर आपने देखा है स्मोक फिटर्स बिठाए जाते हैं. व्हाट इज अ स्मोक फिटर? वो फैक्ट्री से धुआं निकलता है विच कैन बी पॉइजनस, हार्मफुल, तो एक स्मोक फिटर बिठाया जाता है. ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फिल्टर रहता है वो एयर पोल्यूटेंट्स में जो हार्मफुल रहता है पोल्यूटेंट्स, उसको फिल्टर आउट कर देता है. फिर सिर्फ काला धुआं निकलता है. अपने को लगता है कि एयर पोल्यूट हो तो रहा है, बट उतना हार्मफुल नहीं होगा. तो जो फैक्ट्री के ऊपर स्मोक फिटर्स बिठाए जाते हैं वो ये पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स FOH में जाएगा. नेक्स्ट, सैलरी पेड टू सेल्स मैनेजर. कम ऑन बडी. SOH. जनरल मैनेजर AOH जनरल. नेक्स्ट, पैकिंग कॉस्ट में क्लियरली बोला है प्राइमरी पैकिंग, तो कहां जाएगा? पैकिंग में ही जाएगा. लेकिन अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन बोला तो SOH. वेरी गुड. डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स कहां बैठते हैं? AOH जनरल में बैठते हैं. बोनस लेकिन किसको पे किया? सेल्स स्टाफ, तो किधर जाएगा? SOH. एंड देन ऑब्वियसली यू हैव योर 3 ओपनिंग एंड 3 क्लोजिंग, एंड लास्ट में देयर इज अ स्क्रैप सेल्स. सॉर्टेड है, एकदम परफेक्ट. तो इस तरह से हमें आइटम्स को क्लासिफाई करना है. अब हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट्स बनाएंगे. तो बड़ी जब हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे, अब एक बार आप चेक कीजिए हमें कितने वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे. एक बार अगर आप स्क्रीन पे मेरे साथ हैं और देख पा रहे हैं, बड़ी डायरेक्ट एक्सपेंस का एक बनाना पड़ेगा. FOH का देखो 1 2 3 4 5, मतलब मल्टीपल है. AOH जनरल का 1 2 3. अच्छा SOH भी है 1 2 3. तो D का एक हो गया, FOH का एक हो गया, AOH का एक हो गया, SOH का एक हो गया. 4 वर्किंग नोट्स तो बनाने ही पड़ने वाले. परफेक्ट है. शुरू करें. चलो बड़ी, लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ direct expenses. And what I will do is, ये 3 जो मैंने बोल्ड करे हैं आप फटाक से उसे लिख सकते हैं. कम ऑन. नोट 1, रॉयल्टी, पावर एंड फ्यूल एंड जॉब चार्जेस. ये तीनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे. अमाउंट को राइट हैंड साइड में लीजिए, कैलसी यूज कीजिए और टोटल मारिए. $8,40,000. बड़ी सबका 8,40,000 आ रहा है. चलिए जाइए और डायरेक्ट एक्सपेंस के सामने लिख दीजिए ना. जिसका वर्किंग नोट हम बना रहे हैं उसको तो पोस्ट कर लें. 8,40,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाकर प्लीज पोस्ट कर दीजिए. यस ना बडी. एक वर्किंग नोट बन गया अपना, सबका टोटल हो गया. नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ FOH. कैलकुलेशन ऑफ FOH. 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 ओके,
FOH, what I'll do, I'll use a different color so that it becomes very easy for you. 1 2 3 4 5. कम ऑन, पहले ये 5 तो लिख लो, फिर नेक्स्ट पेज पे भी चेक करेंगे. टोटल मत लेना, पहले ये 5 कर लो. स्टोर्स एंड स्पेयर्स, एक स्टोर्स एंड स्पेयर्स आएगा 1,10,000. देन यू गेट योर रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000. देन यहां पर 2 है, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग. देयर आर 2 खर्चास, एक रिपेयर्स प्लांट का और एक रिपेयर सेल्स. रिपेयर एक ही लेना है आपका, इंश्योरेंस यहां पर 2 है. और यहां पर एक पोल्यूशन कंट्रोल 36,000. ऑल इन रेड कलर बडी, 5 रेड कलर्स हैं यहां पर. कुछ मिस तो नहीं कर रहा ना मैं यहां पर? नहीं. 5 लिख दिए. टोटल मत करना, नेक्स्ट पेज पे चेक करना है ना अपने को बडी. नहीं है यहां पर कुछ. करेक्ट, ले लो टोटल. चलो 2,33,000. ओके बडी, 2,33,000. 2,33,000. $2,33,000. सबने लिखा. कितने वर्किंग हो गए बडी? 2 हो गए ना. तीसरा, कैलकुलेशन ऑफ एडमिन ओवरहेड्स जनरल. एडमिन ओवरहेड्स जनरल, कम ऑन. एडमिन ओवरहेड्स जनरल. एडमिन ओवरहेड्स, ग्रीन कलर. 1 2. एक डेप्री है एडमिन जनरल 50,000. और एक है सैलरी टू जनरल मैनेजर 6,40,000. वेट, हाँ, डोंट टेक अ टोटल. नेक्स्ट पेज पे भी विल चेक. एडमिन जनरल. अरे यस बडी, वी हैव. यस, सैलरी टू डायरेक्टर्स 1,20,000. Salary to directors 1,20,000. Now you can take a total body. 8,10,000. Everybody should check. 8,10,000. यहां पर 1,20,000 है और ये वाले स्क्रीन पे था 50,000 और 6,40,000. 50,000 और 6,40,000. करेक्ट. 50,000 और 6,40,000. मारो टोटल. एडमिन जनरल आ गया, अपनी जगह पे डाल दो जो उसको फॉर्मेट में. नेक्स्ट, सेलिंग ओवरहेड्स, ऑरेंज कलर. एक है 20 और यहां पर एक है 5,60,000. कम ऑन. एक 20,000 यहां पर है, 20,000 SOH. और बड़ी एक यहां पर है 5,60,000. टोटल मत लेना, विल चेक ऑन द नेक्स्ट पेज एज वेल. 20,000 and 5,60,000. यस बडी, परफेक्ट मैम. SOH में देखिए यहां पर और 2 है, 80,000 and 1,20,000. come on, more 2. okay, redistribution packing 80,000 or bonus paid to staff 1,20,000. now you can take a total. SOH का टोटल अब आप ले सकते हैं और मुझे भी बताना कितना आ रहा है. 7 लाख 7,80,000 आ रहा है सबका पक्का. अपने
फॉर्मेट में जाके डाल दीजिए प्लीज। 7,80,000, 7,80,000। अभी आपको एक पूरा फ्लो का आइडिया आ गया एक्चुअल में ये चैप्टर है क्या, राइट? ऐसे ही हमें आइटम्स देते जाएंगे, हमें से उसको सही से क्लासिफाई करना है, उसकी जगह पे डाल देना है, फॉर्मेट बनाना है, प्रॉफिट निकालना है। कंफर्म 7 मार्क का चैप्टर है ये, क्वाड्रेंट 3 में था, अगर आपने लेक्चर 1 में हमने बात करी है, राइट? क्या ये क्लियर हो गया? 2 मिनट्स बडी, ओपनिंग और क्लोजिंग्स बराबर से लिख दो, ओपनिंग और क्लोजिंग्स लिख दीजिए, कम ऑन, ओपनिंग और क्लोजिंग्स सही से जिसका है उसकी जगह पे ही डालिए। पोस्टेड बडी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोस्टेड क्या? पक्का? अच्छा यहां पर 48,000 का स्क्रैप है, कम ऑन, क्यू रैप का स्क्रैप है ये 48,000 नेगेटिव, ब्रैकेट डालकर लिखना है 48,000। ये वाला पेज क्लीन कर लेते हैं, ये हो गया 48,000 पोस्टेड, ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। लेट मी चेक लाइन बाय लाइन, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। बडी प्राइमरी पैकिंग 46,000, कम ऑन, क्यू रैप में पी के जगह, क्यू रैप में पी के जगह 46,000। चेक कर लो आप भी, ये पेज पूरा हो गया है क्या? कोई आइटम छूट रहा है क्या हमसे? नहीं। स्टार्ट से चलते हैं। रॉ मटेरियल परचेस 5 करोड़, कम ऑन, रॉ मटेरियल परचेस 5 करोड़, रॉ मटेरियल परचेस 5 करोड़। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड 920,600, कैरेज इनवर्ड 920,600। वेजेस के सामने 25,20,000, 25,20,000, 25,20,000। डन। डी 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 एफ ओ एच ए ओ जी एफ ओ एच एस ओ एच एफ ओ एच एफ ओ एच हो गया। क्वालिटी 18,000, क्वालिटी कंट्रोल क्यू रैप 18,000, क्वालिटी कंट्रोल 18,000। रिसर्च 20,000, रिसू 20,000। ऑल आइटम्स रेडी टू गो? एक बार आप भी चेक कर लो कोई रह गया है क्या?
All covered? Let us start. ओपनिंग स्टॉक 10 लाख. परचेजेस कैरेज इनवर्ड मैम 9,20,000. ओके. क्लोजिंग स्टॉक and scrap of raw material, there is no scrap, right? Get me an answer. Okay. Direct wages, direct expenses total. Okay. Factory overheads total. Very nice. Opening WIP, closing, हाँ. Okay. Quality 18, 18,000. Okay. And research, admin, production नहीं है. Scrap, packing, get a total 5 crore 49 lakh. ओके. 2 minutes to you. चेक कर लीजिए यहाँ तक किसी का कुछ बाकी है. सारे नंबर्स आर गोइंग गुड. कोई मिस्टेक, कोई कैलकुलेशन एरर, चेक कर लीजिए प्लीज. एकदम सॉर्टेड है अब ये. इसमें गड़बड़ एक ही हो सकता है कि आपने गलत हेडिंग में गलत नंबर डाल दिया. इंस्टीट्यूट का दोनों मैंने कॉपीज चेक करा है. कुछ लोगों ने स्टार्ट से देखा. अगर उनको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ही गलत लगा, आई होप अंडरस्टैंड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का स्क्रैप में इधर ना लेते हुए इधर ले लूं तो ऐसा होगा कि इधर तक टैली नहीं होगा, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेम अमाउंट पे टैली हो जाएगा. बट दे आर नॉट बॉदर्ड. वो ऊपर से देखना शुरू करते हैं. डीएम अगर राइट है तो ठीक, डीएम गलत है तो नीचे आगे देखते ही नहीं, फिर सीधा एक्स 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 एक्स, क्योंकि उनको चाहिए ही कि लोग हमारे साथ जुड़े रहे. यस. तो इसलिए मेक श्योर करना है कि सब राइट हेडिंग में जाए. यस बडी, सॉर्टेड है पक्का. यहां तक किसी का कुछ बाकी है तो मुझे बताइए. नहीं. ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी 12 lakhs. ओके. टोटल 5 crore. ओके. क्लोजिंग स्टॉक 50. ओके. नेट 5 crore. ओके. एडमिन जनरल 10, 8 lakh 10, 7 lakh 80. इंटरेस्ट कॉस्ट टोटल देयर इज नो सेल्स, राइट? ओके. चेक कर लो एक बार. 5 crore 49 lakhs 9,600. के बाद से आगे का एक बार चेक कर लीजिए प्लीज. लास्ट आंसर इज 566,49,600. सबका हो गया है. परफेक्ट. A clear idea as to how this is done. We will stop today and continue tomorrow.
दैट्स इट, थैंक यू।